बिल्कुल, केशव मौर्य इस वक्त हमारे साथ हैं और आज जिस तरीके का फैसला हम जिसे कह सकते हैं वाराणसी कोर्ट का आया है, उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। सर, एक तरीके से कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि जो शिवलिंग मिला है उसे सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए। पहले तो आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? जो प्राप्ति हुई है, जिसे कहा जा रहा है हिंदू पक्ष कि वहां शिवलिंग मिला, उसको कैसे देखते हैं? मैं माननीय न्यायालय के फैसले का हृदय तल से स्वागत करता हूं। एक शिव भक्त के रूप में मैं बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में गिनती मुझे नहीं मालूम, मैं कितनी बार वहां पर गया हूं और कितनी बार बाबा का अभिषेक किया हूं और कितनी बार श्रृंगार गौरी के माता के चरणों में भी पुष्पांजलि की है। कितनी बार मैंने नंदी बाबा को प्रतीक्षा करते हुए देखा है। और आज के समाचार से मैं ही नहीं, देश का हर शिव भक्त खुशी से झूम रहा होगा कि जो सच था वो सामने आ गया। इसलिए कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता है। आज सत्य की एक तरह से जीत का एक मार्ग प्रशस्त हो गया। तो आपको भी लगता है कि वो शिवलिंग वहां दबा हुआ था, छुपा हुआ था और सर्वे की टीम ने उसे खोज लिया? निश्चित तौर से वो तो दबा था कि छिपा था कि छिपाया गया था, वह सब तो विषय जो है ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिवलिंग आज प्राप्त हो गए और शिवलिंग के प्राप्त होने के बाद बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्राप्त हो गए, सोमवार के दिन प्राप्त हो गए और आज सोमवार बाबा का दिन होता है और आज के दिन प्राप्त होना, आज के दिन सूचना मिलना, यह खुशियों को शब्द नहीं दिया जा सकता। लेकिन अभी तो उसको पूरी तरीके से संरक्षित करने के आदेश दिए गए हैं और आपकी सरकार के जो डीजीपी हैं, जो होम चीफ सेक्रेटरी हैं, कमिश्नर वाराणसी हैं, उनको भी ये कहा गया है कि अब उनकी जिम्मेदारी होगी, निजी जिम्मेदारी होगी कि उसे संरक्षित किया जाए और वहां पर अब कोई न पहुंचे। नहीं, माननीय न्यायालय के किसी आदेश का उल्लंघन कोई, मुझे लगता है कि करने का सवाल ही नहीं उठता है। माननीय न्यायालय जो आदेश देगा उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। ये कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, मेंशन भी है। मुस्लिम पक्ष इस दावे को नकार रहा है, उसका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं मिला है और बाकायदा 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसे लेकर वो लोग कल अदालत जा रहे हैं। नहीं, जाने दीजिए, माननीय न्यायालय का दरवाजा तो सबके लिए खुला होता है, जो जाना चाहता है वो जाए। लेकिन मुझे लगता है सत्य की जीत हुई है और इस सत्य के स्वागत के लिए सभी को आगे आकर के इसका समर्थन करना चाहिए। आपको भी यकीन था कि उस ज्ञानवापी परिसर में ही मुझे क्या, जो बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने आज भी जो जाता है उसको भी दिखता है स्पष्ट तौर से कि अगर नंदी बाबा वहां बैठे हैं तो नंदी बाबा जहां बैठे होते हैं उसके सामने शिवलिंग होता है। माता श्रृंगार गौरी के स्थान को अगर याद करो तो एक सपा की सरकार जब श्री मुलायम सिंह यादव जी के समय थी, उस समय से प्रतिदिन जो दर्शन करने के लिए लोग जाते थे उस पर रोक लगा दी गई थी और उसके कारण से वहां दर्शन नहीं होते थे। अन्यथा अभी भी आप जाइए वहां पर तो देखेंगे जो मस्जिद का पृष्ठभाग है, पिछला हिस्सा है, वहां वह सारे चिन्ह, वह सारे प्रतीक, वह सारे स्वरूप दिखाई देते हैं जो एक मंदिर होने का प्रमाण बताते हैं। तो आपको लगता है कि जिस जगह पे इस वक्त शिवलिंग मिला है वो फिलहाल जो ज्ञानवापी परिसर है, मस्जिद है, उसके भीतर के हिस्से में है, तो क्या आपको लगता है कि वो आप लोग दोबारा उसको प्राप्त करेंगे? देखिए, अभी मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता। अभी तो मैंने माननीय न्यायालय के आदेश को जो पढ़ा, उसके माध्यम से जो जानकारी मिली कि वहां शिवलिंग प्राप्त हुए, ये तो मतलब एकदम खुशी से झूम उठने का विषय होता है। तो मैं तो खुशी से एकदम आनंदित हूँ। और बाकी जो माननीय न्यायालय के सामने जब कोई मामला होता है तो उसमें सरकार की ओर से मैं एक जिम्मेदारी वाले पद पर हूं, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि नंदी बाबा की प्रतीक्षा समाप्त हुई, शिव भक्तों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। निश्चित तौर से यह बाबा विश्वनाथ जी का ही वह स्वरूप होगा जो भक्त जिनके दर्शन पूजन मुगल आक्रमणकारियों के आक्रमण के पहले करते थे या मंदिर को जो ध्वस्त करने के लिए आए थे उसके पहले जहां पूजा होती थी वही शिवलिंग। एक चीज और बताइए सर कि बतौर डिप्टी सीएम आप सरकार में हैं, जो आदेश अदालत ने दिया है कि उसे संरक्षित रखना है, एक लोगों की जिम्मेदारी तय की है कि चाहे वो डीजीपी हो, चीफ सेक्रेटरी हो या फिर सीआरपीएफ के कमांडेंट हो, कमिश्नरेट हो, क्या आपकी लगता है आपकी सरकार इन तमाम चीजों को इंश्योर करेगी? निश्चित तौर से। देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश का हमने पीछे भी सम्मान किया है। तमाम अराजकता कर रहे थे, सर्वे टीम को सर्वे नहीं करने दे रहे थे, लेकिन उसके बाद भी कानून व्यवस्था अपनी जगह है
और सर्वे करने में अगर कोई बाधा डालेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अस्पष्टता हो गई तो सर्वे हुआ शांतिपूर्ण ढंग से, कोई विवाद नहीं हुआ। अब सर्वे की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर जो कुछ सामने आया है वह एक अलग विषय, जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है सरकार उसका पालन करवाएगी, अच्छा सा पालन करवाएगी। एक और सवाल, आंदोलन के दौर में आप लोग एक नारा लगाते थे, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, इस तरह के नारे आपके आंदोलन के दौरान लगते थे। अयोध्या तो आप लोगों का पूरा हो गया, काशी और के बाद क्या मथुरा भी है, काशी भी है? मुझे लगता है कि देखिए, अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, बाबा विश्वनाथ जी का भव्य धाम बनकर के तैयार हो गया। अब जो मूल शिवलिंग की लोगों की कल्पना थी, उसके समाचार जो प्राप्त हो रहे हैं, उसके प्राप्त होने के बाद निश्चित तौर से हर शिव भक्त उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा होगा, उस न्याय की प्रतीक्षा कर रहा होगा, जिस न्याय को पाने का हर शिव भक्त अधिकारी है। चलिए, आखिरी सवाल, आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट भी आप ही के पक्ष में देगा? मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं, वो तो न्यायालय है, माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा, हमने कहा सरकार के नाते हम उसका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। तो मेरे साथ थे केशव मौर्य, डिप्टी सीएम, जो कि इस आज की शिवलिंग मिलने के बाद से खासे उत्साहित और खासे खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार को जो आदेश दिया गया है, कहा है कि वो पालन किया जाएगा, लेकिन आगे अदालत क्या करेगी इस पर फिलहाल उनकी भी नजर बनी रहेगी।